यहाँ आपको अपडेट करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को कल 4 बजे तक हलफ लेने का हुक्म जारी कर दिया है। अगर नहीं लिया तो फिर स्पीकर को हिदायत है कि वोट ले। अदालत ने फैसला सुना दिया है। नौ मुंतखब वज़ीर आला हलफ बर्दारी की दरखास्त पर हाई कोर्ट ने नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने का हुक्म दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को कल 4 बजे तक हलफ लेने का हुक्म दिया है। अगर हलफ नहीं लिया जाता तो फिर स्पीकर को हिदायत है कि वो हलफ की पासदारी करें। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को कल 4 बजे तक हलफ लेने का हुक्म दे दिया है। अगर नहीं लिया तो फिर स्पीकर को हिदायत है कि वो वोट ले। अदालत ने फैसला सुना दिया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को कल 4 बजे तक हलफ लेने का हुक्म दे दिया है। वाज़ेह तौर पर अदालत ने हिदायत जारी की हैं कि अगर नहीं लिया तो फिर स्पीकर को वाज़ेह तौर पर ये हिदायत जारी की गई हैं कि वो हलफ उठाएं। इसी पर मजीद बात करेंगे डॉट न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हकीम मोहम्मद से। जी अब्दुल हकीम, मजीद बताइएगा फैसले में क्या कहा गया है? ये जी बिल्कुल पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एसएम आतिफ शाह ने 9 मुंतखब वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी से मुतल्लिक केस की समाअत का जो महफूज फैसला था वो सुना दिया है। और महफूज फैसले में तमाम जो कवानीन और आईनी बातों का जिक्र किया गया था इंतखाबात के हवाले से, तो पूरा फैसला सुनाया। और इस फैसले में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कल शाम 4 बजे तक 9 मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने की हिदायत जारी कर दी है। ताहम जो अहकाम जारी किए गए हैं उनमें यही भी कहा गया है कि जो अगर गवर्नर कल शाम 4 बजे तक हल्फ नहीं लेते तो फिर चीफ जस्टिस ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति को नामजद कर दिया कि वो 9 मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ ले। इस मौके पर जब महफूज फैसला सुनाया जा रहा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत और अराकीन असेंबली की सूबाई अराकीन असेंबली और कौमी अराकीन असेंबली तमाम मौजूद रहे। जी ठीक है, अब्दुल हकीम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को वज़ीर आला से कल 4 बजे तक हलफ लेने का हुक्म दे दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को कल 4 बजे तक हलफ लेने का हुक्म दिया है, जबकि वाज़ेह किया है कि गवर्नर ने हलफ ना दिया तो स्पीकर नए वज़ीर आला से हलफ लेंगे। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कल 4 बजे तक हलफ लेने का हुक्म दे दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि गवर्नर ने हलफ ना लिया तो स्पीकर नए वज़ीर आला से हलफ लेंगे। अब्दुल हकीम मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हकीम, बताइएगा वाज़ेह तौर पर अगर गवर्नर जो हैं वो अभी कराची में मौजूद हैं, उनको पेशावर में अगर पहुंचने में टाइम लगता है तो क्या इस चीज़ को भी देखा जाएगा और उसके बाद जो है वो स्पीकर से कहा जाएगा कि वो हलफ उठाएं? आज बिल्कुल, जैसे कि आज केस की समाअत हुई तो केस की समाअत के दौरान जब दलाइल दिए जा रहे थे सलमान अकरम राजा की तरफ से पीटीआई के जो वकील रहे और एडिशनल एडवोकेट जनरल सनाउल्लाह की जानिब से जब बात की गई कि उन्होंने गवर्नर से बात की है तो गवर्नर ने उनको कहा कि उनका जो फ्लाइट है वो कल है और कल 2 बजे तक वो पेशावर पहुंच जाएंगे। तो 4 बजे से कबल वो पेशावर पहुंच जाएंगे। ताहम अगर चीफ जस्टिस के इस फैसले और अदालती फैसले में ये कहा गया कि 4 बजे तक उनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को ये हिदायत दी गई है कि वो 9 मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ ले, और अगर वो हल्फ 4 बजे से पहले नहीं लेते तो फिर जो है आर्डर में जो अहकाम जारी किए गए हैं वो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति को नामजद कर दिया है कि वो 9 मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ ले। क्योंकि पीटीआई की जानिब से जो केस दायर किया गया था वो आर्टिकल 255 के तहत दरखास्त दी गई थी और उस दरखास्त में जो चीफ जस्टिस के पास एडमिनिस्ट्रेटिव ये पावर होता है कि अगर मजाज अथॉरिटी किसी भी मुंतखब नुमाइंदे से हल्फ नहीं लेते तो फिर चीफ जस्टिस के पास आर्टिकल 255 के तहत ये इख्तियार होता है कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को इस्तेमाल करके किसी भी शख्स को मुंतखब नुमाइंदे से हल्फ ले सके। जी अच्छा अब्दुल हकीम, ये भी बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ भी जब सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से जो है वो दलाइल दिए जा रहे थे अदालत के रूबरू, तो उन्होंने कहा था कि कानून में इस बात की वजाहत नहीं की गई है कि अगर गवर्नर जो है वो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करता तो फिर क्या कानून कहता है। क्या इस मामले को भी कंसीडर किया गया है अदालत की जानिब से? आज बिल्कुल सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में आर्टिकल 130 तो सब आर्टिकल 8 का जिक्र किया, जिसमें ये कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को जब इस्तीफा भेजते हैं तो वो इस्तीफा देते ही वो बजाते खुद
वो इस्तीफा मंजूर किया जाता है, हो जाता है। इसमें फिर रिटर्न करने की या कोई आईनी नुक्ता निकालने की गुंजाइश नहीं होती और गवर्नर के पास इख्तियार नहीं होते। ये सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में ये बात कही है और आज भी जब वो दलाइल दे रहे थे उसी आर्टिकल का जिक्र किया है और उनका ये भी कहना था कि जो इंतखाबात हुए थे तो उस इंतखाबात में वज़ीर आला के लिए तो वो इंतखाबात भी आईन के दफे 135 के तहत रूल्स और कवायद ज़वाबित खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के वो किए थे। लेकिन इस केस में जो असल किरदार अदा किया गया है वो एक और चीज जो कि स्पीकर